आखिर क्यों कांग्रेस ने एक बेहद प्राचीन हिंदू परंपरा को दफना दिया? एक ऐसी परंपरा जिसका पालन मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ने किया, पर 1947 में सत्ता संभालने के बाद कांग्रेस ने इस हिंदू परंपरा को समाप्त कर दिया और अब 28 मई को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन के साथ ही यह ऐतिहासिक गौरवशाली परंपरा एक बार फिर शुरू होने जा रही है। हम बात कर रहे हैं सेंगोल यानी राजदंड प्रथा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 मई को दिए भाषण में सेंगोल यानी राजदंड की प्रथा को फिर से शुरू करने की घोषणा की और कहा कि यह अंग्रेजों से भारतीयों को मिली सत्ता का प्रतीक था। पीएम नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले तमिलनाडु से सेंगोल प्राप्त करेंगे। इसे नए संसद भवन के अंदर स्पीकर की सीट के पास रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से अधिक उपयुक्त, पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। तो क्या होता है सेंगोल और ये भारतीय संसद के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। सेंगोल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक हुआ करता था, जो बेहद ठोस, सुंदर नक्काशी वाला सुनहरा राजदंड है। वर्तमान में यह जी आकृति का मौजूद है। उसका प्रयोग चोल वंश के राजा किया करते थे। उस समय एक राजा दूसरे चोल राजा को सत्ता हस्तांतरण इसी सेंगोल के माध्यम से करते थे, जो बेहद ठोस, सुंदर नक्काशी वाला सुनहरा राजदंड था। इस पर भी भगवान शिव के वाहन नंदी की नक्काशी होती थी। इतिहासकारों के मुताबिक चोल भगवान शिव के परम भक्त थे, इसलिए राजदंड में उनके परम भक्त नंदी की आकृति होती है। हालांकि इस राजदंड का पहली बार उपयोग मौर्य साम्राज्य द्वारा 322 से 125 ईसा पूर्व के दौरान किया गया था। तब शायद इसकी आकृति कुछ और रही हो। फिर मौर्य सम्राटों ने अपने विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया। इसके बाद गुप्त साम्राज्य द्वारा 320 से 550 ईस्वी के बीच, चोल साम्राज्य द्वारा 907 से 1310 ईस्वी के दौरान और विजयनगर साम्राज्य में 1336 से 1646 ईस्वी के बीच सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया गया था। सेंगोल राजदंड आखिरी बार मुगल साम्राज्य द्वारा 1526 से 1857 के समय में इस्तेमाल हुआ। मुगल बादशाहों ने अपने विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया। तो वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 से 1858 के बीच भारत पर अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में सेंगोल राजदंड का उपयोग किया था। भारत की आजादी के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को 10:45 पर करीब तमिलनाडु की जनता से इस सेंगोल को प्राप्त किया था। एक तरह कहा जाए तो सेंगोल भारत की आजादी का प्रतीक है। कहते हैं आजादी के समय जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान क्या आयोजन होना चाहिए, तो नेहरू जी ने अपने सहयोगियों से चर्चा की। नेहरू जी फिर गोपालाचारी जी से पूछा। गोपालाचारी ने सेंगोल प्रक्रिया के बारे में उन्हें बताया। इसके बाद इसे तमिलनाडु से मंगाया गया और आधी रात को पंडित नेहरू ने स्वीकार किया। यह अंग्रेजों से इस देश के लोगों के लिए सत्ता के हस्तांतरण का संकेत था। इसे पहले इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखा गया था और इसे नए संसद भवन में ले जाया जाएगा। यह हमारे देश की राजनीति की विडंबना ही कही जाएगी। चंद लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस द्वारा 1947 के बाद सेंगोल को पूरी तरह भुला दिया गया। यानी 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा कभी भी सेंगोल राजदंड का उपयोग नहीं किया गया था, जबकि सेंगोल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। यह भारत के समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।